जी मैम। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत टाइम नहीं लगता, तत्क्षण ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं। आप संसारिक मोह माया को छोड़िए। किसी ने कहा था कि ईश्वर को प्राप्त कैसे करना है, तो उसने कहा ये एक पौधा यहाँ से उठाकर इधर लगा दो, यानी कि संसारिक मोह माया से अपने आप को हटाकर ईश्वर का समर्पण कर दो, ईश्वर मिल जाएंगे। ईश्वर तत्क्षण मिल जाते हैं। आप ईश्वर को सच्चे दिल से याद करो, आपको तत्क्षण ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। ईश्वर के लिए बहुत बड़ी एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े कष्ट उठाने की भी जरूरत नहीं है। केवल अपने अंदर से प्योर डिजायर, शुद्ध इच्छा करिए। और इस संसारिक मोह माया में, वो एक लड़की कह रही थी कि मुझे अपनी कोई चीज छीनने का बड़ा डर रहता है, तो तुम्हें जब इस चीज का, भौतिक चीजों का डर रहता है, तो फिर ईश्वर कहाँ से मिलेंगे? ईश्वर तो तत्क्षण मिल सकते हैं, लेकिन हम भौतिक संसार को पकड़े हुए हैं। हमने पैसा, मोह, ममता इसको पकड़े हुए हैं। जब इसको छोड़ देंगे तो तत्क्षण ईश्वर मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, अति उत्तम मैडम, अति उत्तम। इसी संदर्भ में एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। एक बार एक आदमी था, वह एक पेड़ के नीचे भगवान की प्रार्थना कर रहा था, भगवान की तपस्या कर रहा था, और उसको यही चिंतन था कि भगवान कब दर्शन देंगे। तो इतने में नारद मुनि वहां से जा रहे थे, तो नारद मुनि से पूछा उनने कि भगवान मुझे दर्शन कब देंगे, तो ये पूछ के आना। अब जब वापस आए नारद मुनि, तो उस महात्मा ने पूछा, क्या आपने ईश्वर से पूछा कि मुझे दर्शन कब देंगे? तो नारद मुनि ने कहा, हाँ हाँ। उनने कहा कि इस पेड़ में जितने पत्तियां हैं, उन पत्तियों के बराबर जितने वर्ष हैं, उतने ही, जितनी पत्तियां हैं उतने वर्ष के बाद मैं उसको दर्शन दूंगा। और वो बिंदास होके खड़ा होकर डांस करने लग गया, बिंदास हो गया, जिसे मतलब अपने आप को खो जाना। अरे भगवान तो मेरे को दर्शन देंगे, दर्शन देंगे। भगवान ने देखा ये तो वाकई मेरी भक्ति में पागल हो गया है, भागे वहां से तुरंत, जो है तुरंत, और उसको तुरंत दर्शन दे दिए। वो तो आपकी श्रद्धा है, वो आपका अपना बिंदास बन जाना कि मैं कितना सब कुछ समर्पण कर दिया था, वो तो अपने आप दर्शन देगा। बहुत बढ़िया, गुड। अच्छा जी, और कोई